यूपी टेक 2026 काउंसलिंग ना टोटल 7 राउंड्स में डिवाइड की गई है। पहले 4 रेगुलर राउंड्स, उसके बाद इंटरनल स्लाइडिंग और लास्ट में 2 स्पेशल राउंड्स हैं। ठीक है, अब हम एक एक राउंड को सीक्वेंस में समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है राउंड 1। राउंड 1 जो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो JEE मेन के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं और यूपी डोमिसाइल या यूपी से 12th पास हैं। इस राउंड में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हुआ था। रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और क्यूरी रिजोल्यूशन का प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब जो इंपॉर्टेंट स्टेज चल रही है वो है 13 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग। इसी ड्यूरेशन में आपको अपने प्रेफर्ड कॉलेजेस और ब्रांचेस केयरफुली अरेंज करनी है। उसके बाद 18 जुलाई को राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट होगा। अगर सीट अलॉट होती है तो 18 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच सीट कंफर्मेशन फी पे करनी होगी और फ्रीज या फ्लोट का ऑप्शन चूज करना होगा। अब बात करते हैं हम लोग राउंड 2 की। अगर राउंड 1 में बेटर सीट चाहिए या सीट अलॉट नहीं हुई तो काउंसलिंग ऑटोमेटिकली राउंड 2 में मूव करेगी। इस राउंड में 21 से 22 जुलाई चॉइस ऑल्ट्रेशन और लॉकिंग होगी। यानी अगर आप अपनी चॉइसेस चेंज करना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर 24 जुलाई सीट अलॉटमेंट होगा। उसके बाद 25 से 26 जुलाई न्यू अलॉटमेंट फ़ी पेमेंट, फ्रीज या फ्लोट। और अगर काउंसलिंग से बाहर आना चाहते हैं तो ऑनलाइन विड्रॉल का ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। अब बात करते हैं राउंड 3 की। अब आता है राउंड 3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 27 से 28 जुलाई जो चॉइस लॉकिंग होगी ये आपकी लास्ट चांस है अपनी चॉइसेस चेंज करने का। इसके बाद जो चॉइसेस फर्स्ट लॉक होगी वही इंटरनल स्लाइडिंग तक कंसीडर की जाएगी। फिर 30 जुलाई सीट अलॉटमेंट होगा और 31 जुलाई से 1 अगस्त फी पेमेंट, फ्रीज या फ्लोट या विड्रॉवल होगा। अब आता है हमारा राउंड 4। ये रेगुलर काउंसलिंग का लास्ट राउंड है। ठीक है, ये यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज होता है। 3 अगस्त को ऑटो फ्रीज सेलेक्ट सीट अलॉटमेंट होगा। यानी इस राउंड के बाद काउंसलिंग ऑटोमेटिकली फ्रीज मोड में चली जाती है। अगर किसी को न्यू अलॉटमेंट मिलता है तो 4 से 7 अगस्त फी पेमेंट करनी होगी। इसी ड्यूरेशन में ऑनलाइन विड्रॉवल का भी ऑप्शन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट 4 से 7 अगस्त के बीच फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी अलॉटेड कॉलेज में। अगर फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करते तो सीट कैंसिल हो सकती है और फिर रिफंड भी नहीं मिलेगी। राउंड 5। ठीक है, अब राउंड 5 क्या होता है? अब काउंसलिंग इंटर करता है इंटरनल स्लाइडिंग फेज में। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अलॉटेड कॉलेज में फिजिकली रिपोर्ट कर चुके हैं। 4 से 7 अगस्त इंटरनल स्लाइडिंग की विलिंगनेस देनी होगी। फिर 8 अगस्त इंटरनल स्लाइडिंग का रिजल्ट आएगा और इसी दिन पता चलेगा कि स्पेशल राउंड के लिए कितनी सीट्स वैकेंट है। अब बात करते हैं राउंड 6 की। अब शुरू होता है स्पेशल राउंड विच इज 6। ये उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने रेगुलर काउंसलिंग में सीट नहीं मिली या जिन्हें पार्टिसिपेट करना है स्पेशल राउंड में। यहाँ 9 से 10 अगस्त रजिस्ट्रेशन फेज 2 होगा। इसी ड्यूरेशन में स्पेशल राउंड फी यानी कि ₹20,000 पे करनी होगी। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 9 से 11 अगस्त। चॉइस फिलिंग होगी 9 से 12 अगस्त। उसके बाद 9 से 12 अगस्त 13 अगस्त सीट अलॉटमेंट होगा। ध्यान रहे स्पेशल राउंड की अलॉटमेंट में जनरली रिफंड नहीं होता है। फिर 14 से 15 अगस्त फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी। अब आता है हमारा इस फाइनल राउंड विच इज़ एन स्पेशल राउंड 7 और फाइनल है ये राउंड यानी स्पेशल राउंड 2। अभी इसकी डेट्स अनाउंस नहीं हुई है। ऑफिशियली शेड्यूल में TBT टू बी डिसाइडेड रखा गया है। जैसे ही डेट्स रिलीज होगी मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों ये था एक कंप्लीट यूपी टेक 2026 काउंसलिंग शेड्यूल। अगर इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो काउंसलिंग के दौरान कोई इंपॉर्टेंट डेट्स मिस नहीं होगी। मैं रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को सेव कर के ताकि हर राउंड पे टाइम आप क्विकली चेक कर सको। और अगर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, चॉइस फिलिंग, फ्लोट, विड्रॉल, इंटरनल स्लाइडिंग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। मैं हर पॉसिबल डाउट का आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।